साथियों नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी 23/4/2026 को हमारे छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने शिक्षक एलबी संवर्ग के पेंशन निर्धारण को लेकर एक रीट अपील पर फैसला सुनाया है, जिस पर बहुत सारे हमारे साथीगण चर्चा कर रहे थे कि इस पर बातचीत की जाए। तो साथियों, आज मैं अपने इस चर्चा में जो शिक्षक एलबी संवर्ग है, जो शिक्षक कर्मी से शिक्षक एलबी में जिनका संविलियन हुआ, तो उनके पेंशन निर्धारण के संबंध में जो लगातार माननीय न्यायालय में केस चली। पहले ये सिंगल बेंच में चली, फिर राज्य शासन ने उसको डबल बेंच में सिंगल बेंच के फैसले को अपील किया, और अभी 23 अप्रैल 2026 को माननीय चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में राज्य शासन की रिट अपील को खारिज कर दिया है। मैं इस केस पर डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा। यह मामला साथियों शिक्षा कर्मी से शिक्षा विभाग में शिक्षकों का है। मामला पेंशन निर्धारण से संबंधित है। पहले सिंगल जज ने राज्य को जो पेंशन के लिए जो 2022 में एक सर्कुलर जारी किए थे, तो उस पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था और उसी के खिलाफ अपील दायर की गई थी। अब इनमें जो याचिका करता है, जो जो शिक्षा कर्मी से जो शिक्षक बने हैं, उनका दलील क्या है? तो शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति हमारे छत्तीसगढ़ में 1998-99 में पंचायत नियम के तहत हुई थी, और वे लगातार तब से लेकर आज तक स्कूल शिक्षा विभाग में सेवा दे रहे हैं। बाद में इन्हें 2018 में सिविलियन कर दिया गया। लेकिन जब इनको सिविलियन किया गया, तो जो शिक्षा कर्मी अवधि के रूप में जो सेवा दिए हैं, उनको पेंशन निर्धारण के लिए नहीं जोड़ रहे हैं। और इसका जो ज्यादा खामियाजा है, वो 1998 में जो नियुक्त जो शिक्षा कर्मी थे, जो 2018 में सिविलियन हुए, आज के समय में उनकी सर्विस किसी की 2 साल, किसी की 4 साल, किसी की 5 साल बची है। तो अभी जो 2022 में एक सर्कुलर आया था पेंशन निर्धारण के संबंध में, तो इससे साथियों, क्योंकि देखिए पेंशन के लिए कम से कम 10 साल सर्विस चाहिए, तो अभी जो रिटायर हो गए हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं, तो ऐसे बहुत सारे राज्य भर में शिक्षक हैं जो 10 साल की जो टर्म है सेवा के पेंशन निर्धारण के लिए, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के संबंध में 17 फरवरी 2026 को सैकड़ों याचिका पर फैसला पारित किया गया था। तो डिवीजन बेंच में अभी जो 23 अप्रैल 2026 को राज्य शासन के जो अपील को खारिज किया है, उसमें सिंगल जज ने जो आदेश दिया था, इसमें यह कहा था कि कोर्ट ने सीधा पेंशन देने या नहीं देने का आदेश जारी नहीं किया था। राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पेंशन के लिए नियुक्ति की सही तिथि की गणना करें, सेवा की निरंतरता को देखें, काम के प्रकृति पर विचार करें, और 120 दिनों में एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने को कहा। और स्पष्ट रूप से बताया कि नीति बनाना सरकार के अधिकार में है, लेकिन निर्णय स्पष्ट, समान और संवैधानिक होने चाहिए। राज्य सरकार ने क्या दलील दी थी रिट अपील में? राज्य सरकार का कहना था कि यह मामला पहले ही तय किया जा चुका है, दोबारा इस मामले को खोलने की जरूरत नहीं है, और यह बहुत देर से दावा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले जैसे एम के सरकार का जिक्र किया है, और इसके अनुसार पुराने मामले को नहीं खोला जाना चाहिए। साथ ही राज्य शासन का कहना था कि शिक्षक कर्मी सरकारी सेवा के नहीं थे, इसलिए उनकी पुरानी सेवा को नहीं जोड़ी जा सकती। उन्होंने सिविलियन के समय सारी शर्तें मान ली थी, इसलिए अब चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा राज्य शासन का तर्क था रिट अपील में। जो याचिकाकर्ता थे सिंगल बेंच में, उनका कहना था कि सिंगल जज ने कोई अंतिम लाभ नहीं दिया है, सिर्फ पुनर्विचार करने के लिए कहा है। मामला जटिल है और नीति से जुड़ा है, इसलिए सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, और यह बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रभावित करता है। डिवीजन बेंच ने कहा कि सिंगल जज ने कोई पेंशन नहीं दी है, कोई नीति नहीं बदली है, सिर्फ सरकार को सोच समझ कर निर्णय देने के लिए कहा है, और यह आदेश सही है। तो इस प्रकार रीट अपील नंबर
325 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 23/4/2026 को राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा। आप इस निर्णय को पूरा पढ़ेंगे साथियों, तो पैराग्राफ क्रमांक 27 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपयोक्त चर्चा के आलोक में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सिंगल जज द्वारा पारित विवादित आदेशों में कोई कानूनी खामी नहीं है जिसके लिए अपीली क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मैं एक पैराग्राफ को और पढ़ के बताना चाहूंगा। पैराग्राफ 26, इसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत इस तर्क में भी हमें सार्थकता नजर आती है कि विवादित आदेश न्यायिक संयम और राज्य की कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने न तो नीति के क्षेत्र में अतिक्रमण किया है और न ही न्यायिक दायित्वों का त्याग किया है, बल्कि एक विधिवत और सुव्यवस्थित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। तो साथियों, सिंगल बेंच ने जो पेंशन निर्धारण के लिए जो मार्गदर्शी सिद्धांत दिए थे आज बरकरार है। अब वो क्या मार्गदर्शी सिद्धांत थे, मैं इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। ये मामला साथियों 2021 से चला आ रहा है और राजेंद्र प्रसाद पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ मामले में सैकड़ों याचिका लगी है और इस याचिका में याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2098 से 2005 के बीच शिक्षाकर्मी के रूप में हुई है। यद्यपि यह सेवा पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत थी, किंतु उन्होंने निरंतर, वास्तविक एवं बिना किसी अवरोध के कार्य किया है। बाद में उनकी सेवाएं नियमित कर दी गई और 30/6/2018 के सिविलियन आदेश द्वारा शिक्षा विभाग में इनको सम्मिलित किया गया है। ये जो याचिकाकर्ता था, इनका तर्क था कि उनकी सेवा को एक सतत सेवा के रूप में देखा जाना चाहिए और केवल इस आधार पर कि प्रारंभिक सेवा पंचायत विभाग के अधीन थी, उसे पेंशन से बाहर नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अनुसार यदि कोई सेवा बाद में नियमित हो जाती है तो वह पेंशन योग्य मानी जाती है, अतः उनकी पूर्व सेवा को भी पेंशन में जोड़ा जाना चाहिए। यह याचिकाकर्ता की मांग थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि सिविलियन नई नियुक्ति नहीं है, बल्कि सेवा की निरंतरता है, इसलिए उन्हें नई पेंशन योजना में रखना अनुचित है, क्योंकि उनकी सेवा वर्ष 2004 से पहले प्रारंभ हो चुकी थी। याचिकाकर्ताओं ने 16/2/2022 के आदेश, 11/5/2022 के आदेश और 20/1/2023 की अधिसूचनाओं को चुनौती दी थी, यह कहते हुए कि इनमें नियुक्ति तिथि को लेकर स्पष्टता नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने साथियों संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि सामान्य परिस्थितियों वाले कर्मचारियों के साथ साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, जो अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन है। उनके भीतर पेंशन पाने की वैध अपेक्षा उत्पन्न हो चुकी है। अब राज्य सरकार का क्या तर्क था सिंगल बेंच वाले में? राज्य सरकार का कहना था कि याचिकाकर्ता प्रारंभ में शिक्षाकर्मी थे जो पंचायत कर्मचारी होते हैं, न कि राज्य शासन के, अतः उनकी प्रारंभिक सेवा को राज्य सेवा नहीं माना जा सकता। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं का सिविलियन 30/6/2018 को हुआ और जब नई पेंशन योजना पहले से लागू थी, इसलिए वे एनपीएस के अंतर्गत आते थे। सरकार ने यह भी कहा कि सिविलियन को नई नियुक्ति माना जाना चाहिए, जिससे पूर्व सेवा समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य ने यह भी दलील दी कि सिविलियन आदेश में स्पष्ट रूप से एनपीएस लागू करने की शर्त थी, जिसे याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया था। राज्य का यह भी कहना था कि पेंशन केवल वैधानिक नियमों के अनुसार ही दी जा सकती है और चूंकि याचिकाकर्ता प्रारंभ में राज्य के सेवा में नहीं थे, इसलिए वे पात्र नहीं है। तो साथियों, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? कोर्ट ने, सिंगल बेंच के जज ने काफी विस्तार से इस मामले को बिंदुवार सुना था और ABCD इस प्रकार से इन्होंने बिंदु निर्धारित किया था और बिंदु निर्धारित करके माननीय न्यायालय ने इस पर अवलोकन किया था। तो कोर्ट का अवलोकन क्या है?
न्यायालय ने यह पाया कि पूरे विवाद का मुख्य कारण नियुक्ति तिथि को लेकर है। कोर्ट ने भी माना कि पेंशन निर्धारण के लिए प्रथम नियुक्ति की जो बात है वो अस्पष्ट है, जो कि 11/5/2022 के आदेश 20/1/2023 की अधिसूचना में स्पष्ट नहीं की गई है। कोर्ट ने यह माना कि याचिकाकर्ता की सेवा वर्ष 1998 से निरंतर चली आ रही है, जो वास्तविक, सतत एवं बिना किसी अवरोध के है। इसे केवल इस आधार पर नहीं नकारा जा सकता कि वह पंचायत सेवा के अंतर्गत थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि 30/6/2018 को शिक्षक कर्मियों को जो संविलियन हुआ था वो नई नियुक्ति नहीं है, बल्कि सेवा की निरंतरता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिनांक 16 फरवरी 2022 का जो आदेश है वो वैधानिक पेंशन नियमों से ऊपर नहीं हो सकते, और यदि कोई आदेश नियमों के विपरीत है तो वह अमान्य होगा। न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि राज्य एक ही सेवा को अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग तरीके से नहीं देख सकता। यदि वही सेवा संविलियन के लिए मान्य है तो पेंशन के लिए भी उसे स्वीकार करना मनमाना होगा। तो साथियों, स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय ने यहाँ पर कहा है कि भाई जब संविलियन के लिए उस सेवा को मान सकते हैं तो पेंशन के लिए क्यों नहीं मान सकते। तो पेंशन के लिए अस्वीकार जो कर रहे हैं यह भेदभावपूर्ण है, यह मनमाना है, ऐसा माननीय न्यायालय की सिंगल बेंच का आदेश था। और कोर्ट ने जो सैकड़ों याचिका जो लगी थी 2021 से राजेंद्र प्रसाद पटेल में वाले मामले में सब क्लब हुई थी, तो उसको आंशिक रूप से स्वीकार किया और कोर्ट ने यह निर्देश पारित किया है कि राज्य सरकार एक स्पष्ट, समरूप और तर्कसंगत पेंशन नीति बनाए। नियुक्ति तिथि को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए। यह नीति सभी समान कर्मचारियों पर समान रूप से लागू की जाए और याचिकाकर्ताओं की पूर्व सेवा को पेंशन निर्धारण में विचार किया जाए। साथियों, यदि आप इस निर्णय को पढ़ेंगे तो पैराग्राफ 47 को अगर आप देखेंगे तो 47 में स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय ने एक बढ़िया अवलोकन दिया है। इसमें देखिए, इसमें क्या कहना है माननीय न्यायालय का। राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि इस विषय पर एक सचेत, विचारपूर्ण और स्पष्ट निर्णय ले, जिसमें यह भी प्रश्न सम्मिलित होगा कि क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा शिक्षा कर्मी के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन से पूर्व दी गई सेवा को पेंशन हेतु विचारणा माना जाएगा। यदि हाँ तो वह किस सीमा तक मान्य होगी। यह भी निर्धारित किया जाएगा कि 1/7/2018 से 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा की शर्त किस प्रकार लागू होगी। यह निर्णय एक कारण युक्त आदेश के माध्यम से पारित किया जाए और इसके लिए माननीय न्यायालय ने 120 दिन की समय सीमा निर्धारित की थी और यह भी कहा था कि न्यायालय की अपेक्षित संबंधित प्राधिकारी न्यायालय के उपरोक्त अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। यह सिंगल बेंच का आदेश था। साथियों, इसमें पैराग्राफ 38 को ही मैं आप लोगों को रीड करके बताना चाहूंगा। पैराग्राफ 38 में सिंगल बेंच में क्या लिखा है कि अधिसूचनाएं याचिकाकर्ताओं के द्वारा उनके नियमितीकरण या नियमित संवर्गों में संविलियन से पूर्व प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से मौन है। वे न तो ऐसी पूर्व सेवा को स्पष्ट रूप से मान्यता देती है और ना ही स्पष्ट रूप से अपवर्जित करती है, जिससे यह विषय विभागीय स्तर पर भिन्न भिन्न व्याख्याओं के लिए खुला रह गया है। इस प्रकार मानक मौनता के परिणाम स्वरूप एकरूपता का अभाव, प्रशासनिक अनिश्चितता तथा टाले जा सकने वाले विवाद की उत्पत्ति हुई है, जिससे समान स्थिति वाले कर्मचारियों को प्रतिकार हेतु बार बार न्यायालय को दरवाजा खटखटाने पड़ रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर भी माननीय न्यायालय ने पैराग्राफ क्रमांक 38 में बताया है कि राज्य शासन की ओर से जो आदेश निकाला गया था पेंशन के संबंध में, यह न तो पूरी तरीके से मान्यता देती है, न पूरी तरीके से खारिज करती है। तो इस तरीके से पैराग्राफ 41 भी यह स्पष्ट कह रहा है कि न्यायालय यह पाता है कि समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है,
जिससे अनावश्यक विवाद बढ़ रहा है। इसलिए याचिकाकर्ता व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि सभी के लिए एक समान और स्पष्ट नीति चाहते हैं। पैराग्राफ 44 में भी माननीय न्यायालय ने यह मंशा जाहिर की है कि पेंशन एक महत्वपूर्ण लाभ है और कर्मचारियों की लंबी सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि केवल 2018 से सेवा गिनी जाएगी तो कई कर्मचारियों को 2028 के बाद ही पेंशन मिलेगी, जो न्याय और संतुलन के दृष्टिकोण से विचारणीय। और पैराग्राफ 45 में भी ये स्पष्ट रूप से किया गया है, कहा गया है माननीय न्यायालय का निर्णय देता है कि वह सीधे पेंशन देने या आदेश देने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि राज्य सरकार को निर्देश दिया जा रहा है कि वह पूरे मामले पर फिर से विचार करे और स्पष्ट, तर्कसंगत और समान रूप से लागू होने वाली नीति बनाए। तो साथियों, इस निर्णय पर चर्चा करने का आशा ये है कि ऐसे शिक्षक एलबी संवर्ग के कर्मचारी जो 2018 में संविलियन प्राप्त किए हैं और जिनकी 10 साल की सेवा अवधि पेंशन निर्धारण के लिए नहीं हुई है, उसके लिए माननीय न्यायालय ने एक रास्ता खोला है। और माननीय न्यायालय का ये जो निर्देश है, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है, पैराग्राफ 47 में ये इसका जिक्र है, सिंगल बेंच के निर्णय में जो 17 फरवरी 2026 को पारित हुआ था, राजेंद्र प्रसाद पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ मामले में, जिसको राज्य शासन ने चुनौती दिया था। तो राज्य सरकार की जो चुनौती है उसको डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी है और अब माननीय न्यायालय का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है 17 फरवरी 2026 का, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि राज्य सरकार को एक सुसंगत, तर्कसंगत और समरूपता वाले पेंशन नीति के लिए नियम बनाने होंगे और यह जो 120 दिन की समय सीमा है उसी समय सीमा में बनाया जाएगा। और ये 10 साल की जो अर्हकारी सेवा है उसे किस प्रकार लागू करेंगे यह भी उनको बताना पड़ेगा और यह भी राज्य सरकार को यह बताना होगा क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा शिक्षा कर्मी के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग में जो सेवा दी गई है तो संविलियन से पूर्व दी गई सेवा को पेंशन हेतु विचारणीय माना जाएगा और यदि माना जाएगा तो किस हद तक माना जाएगा। इसके संबंध में 120 दिनों के भीतर एक कारण युक्त आदेश निकालने होंगे। लेकिन उस आदेश में ये न्यायालय ने कहा है कि जो आदेश निकाला जाएगा वह मनमाना, भेदभाव पूर्ण नहीं होना चाहिए। ये माननीय न्यायालय का स्टैंडिंग ऑर्डर है। तो ये हमारे प्रदेश के ऐसे हजारों जो शिक्षक हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया निर्णय है और ये अच्छी बात है कि पेंशन का निर्धारण वास्तव में नियुक्ति तिथि से होने चाहिए, क्योंकि विभाग भले बदला है लेकिन जो कार्य था वो एक ही प्रकार से है। 1998 में भी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में, शहरी क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा कर्मी के रूप में सेवा दिए और 2018 के बाद भी आज उन्हीं स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो शिक्षा संवर्ग से रेगुलर कैडर में आने का जो सफर है वो शिक्षा कर्मी के लिए बहुत ही कष्टप्रद रहा है, कह सकते हैं। बहुत सारे धरना प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल हुए, तब कहीं जाकर आज वे संविलियन प्राप्त शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो पेंशन का निर्धारण भी प्रथम नियुक्ति से होना चाहिए। जिनकी उम्र है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी 5 साल, 3 साल, 2 साल सर्विस बाकी है, ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं। अभी 2026 में रिटायरमेंट होने वाले हैं, कुछ 27 में रिटायरमेंट होने वाले हैं। लगभग 2030 आते आते तक 20 से 30 हजार शिक्षक जो एलबी संवर्ग के हैं वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो उनके लिए तो भविष्य अंधकारमय है। तो हम राज्य शासन से हम ये अपेक्षा रखे हैं, माननीय न्यायालय भी अपेक्षा रखी है और हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार डिवीजन बेंच के आदेश और सिंगल बेंच के आदेश का सम्मान करते हुए एक विधिपूर्ण, न्याय संगत, तर्क संगत पेंशन निर्धारण के लिए नियम लाएगी। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और शिक्षक एलबी संवर्ग ये जजमेंट को संभाल के जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।